आज हम रीजनिंग के अंदर एक शानदार सा टॉपिक पढ़ेंगे, लुप्त संख्या। ठीक है। लुप्त संख्या किस प्रकार की के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन किए थे सीरीज वाले, है ना। तो कोई किसी का वर्ग था, कोई किसी का स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे से संबंधित संख्याएं होगी और उससे संबंधित अगली वाली संख्या पूछ लेगा हमें, है ना। कोई संख्या गायब हो जाएगी, उससे अगली वाली संख्या बताना। बहुत बढ़िया टॉपिक है और एसएससी में इस प्रकार के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन कराऊं एक बार, और सभी ट्राई करना। आपसे क्वेश्चन बन पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है। इधर देखो सारे के सारे बच्चे, लुप्त संख्या पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, वापस प्रैक्टिस करने के लिए हम बताएंगे इसको। ठीक है। और अपनी तरफ से कोशिश करना सारे के सारे बच्चे। देखो लुप्त संख्या एक बार मैं बता देता हूं किस प्रकार की संख्या होगी। अब इधर देख लो सारे दोस्त, इधर देख लो, ये समझ नहीं आएगा फिर, है ना। इसमें क्या होगा, आपके डायग्राम बना देगा, कभी इस प्रकार का डायग्राम बना देगा और आपको कोई दो संख्या ये मान दे देगा। इसमें यहां पर आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ गए ना। यहां पर कोई संख्या दे देगा, यहां संख्या दे देगा, यहां संख्या दे देगा, या यहां दे देगा, यहां दे देगा। आपको संबंध निकालना है। कैसा कि यार या तो इनका संबंध होगा, इन तीनों संख्याओं का संबंध, या तो नीचे की तरफ देखना आप, जिधर ज्यादा मान आए ना, कि ज्यादा मान नीचे है तो इधर की ओर इशारा कर लेना, ज्यादा मान नीचे है तो नीचे देख लेना। यदि ज्यादा मान इधर है तो इधर वाली संख्या लेकर चलना आप सारे के सारे, समझ गए ना। एग्जाम्पल कैसे, मैंने यही क्वेश्चन दिया है, मैंने बोल दिया 1 2 और 3, मैंने बोल दिया 4 5 और 9, मैंने बोल दिया 6 और 7 और यहां क्या आएगा, तो ये संबंध बताना है। अब देखो ज्यादा मान इधर है, इधर भी है, किधर भी कर सकते हैं। नॉर्मली इधर देखो, क्या 2 में 1 जोड़ा, इन संख्याओं का संबंध होगा आपस में, समझ गए ना। या तो इनको क्या कर देगा, जोड़ देगा, या इनमें से क्या होगा, कोई संख्या में, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देगा, या आपस में गुणा करवा देगा, या कोई का भाग दे देगा, समझ गए ना। या इनका स्क्वायर कर देगा, या इनका क्यूब करके दे देगा, फिर जोड़ देगा। इस प्रकार संबंध होगा इनका। ठीक है। जैसे इन दोनों को यहां पर क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। 2 में 1 जोड़ा, 3 प्राप्त हो रहा है, बहुत बढ़िया। 4 में 5 जोड़ा, 9 मिल रहा है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार मतलब इन दोनों का जोड़ है ये वाला, है ना। पहले डब्बे और दूसरे डब्बे का जोड़ है तीसरा डब्बा, तो 6 में 7 जोड़ा, 13 प्राप्त हुआ। इतना समझ गए, समझ गए ना। इतना सही काम करना है हमें। इस प्रकार संबंध निकालना इन डब्बों का आपस में। ठीक है। या तो ऊपर की तरह इशारा कर लेना, या इधर अलग अलग प्रकार के डब्बे होंगे। कहीं तो ये वर्ग बना होगा, कहीं आपको ये गोला बनाकर दे देगा, 3 संख्या दे देगा कि 3 4 5 आ रहा है पहला डब्बा। नए डब्बे से बनाता हूं ना, आपको कोई बना देगा डब्बा। ये इस प्रकार के कुछ डब्बे हैं। ठीक है। मैंने दे दिया यहां पर 2 4 और यहां पर क्या हो जाएगा 8। यहां पर मैंने दे दिया 3 9 27। यहां पर मैंने दे दिया 4 16, तो यहां पर क्या आएगा, संबंध पता चला। यानी इस डब्बे का संबंध इसी में है और इस डब्बे का संबंध इसी में है। ठीक है। और इसका संबंध निकालना है। जो कार्रवाई इधर हो रही है वही कार्रवाई इधर हो रही है, और वही कार्रवाई हमें उधर करनी है। तो यहां पर देखो, यहां पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इधर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर, तो 4 की पावर 3 कितनी होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगाना है।
कर दोगे ना। इस प्रकार कोई एक लुप्त संख्या थी, लुप्त का मतलब जो छुप गया है, लुप्त हो गया, उस लुप्त संख्या को वापस लाना होगा हमें, तो यहां पर इसलिए वह प्रश्न संख्या आ रहा है। ठीक है, इतना सा काम करना, कर दोगे ना। कभी कभी आपको वर्त की जगह गोला बना दिया, कभी कभी आपको त्रिभुज दे देगा। यहां पर दे दिया 3, यहां पर दे दिया 2, यहां पर दे दिया 6, यहां पर दे दिया 6, यहां पर दे दिया 7, यहां पर दे दिया 42। ठीक है, यहां पर दे दिया 8, दे दिया 7, दे दिया, तो यहां क्या आएगा, कैसे पता चला? तो आप डायरेक्ट वहां से नहीं पहचान सकते, इसलिए आपको इस डब्बे में थोड़ा सा नियम लगाना है, और वही नियम इस डब्बे में लग रहा है तो अगले वाले में भी लगेगा। समझ गए ना? पहले इसमें संबंध देखना है, क्या संबंध है, क्या यह संबंध इसमें लागू हो रहा है? हाँ, तो इसमें अप्लाई करो, इसलिए 3 आकृति देता है हमें। पता चला? पता चला? बेस, मजा आएगा इसे प्रश्न कर करके, है ना। और हमें तो क्या करना, इंटरेस्ट के लिए हम सीख रहे हैं, कोई जबरदस्ती किसी को पढ़ा रहा है क्या? कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है ना, अपने एंजॉय के लिए आओ, पूरे दिन की दिनचर्या में ये डाल लो रूटीन में कि अच्छा मेरे को एक रीजनिंग की क्लास भी लेनी है, मेरे को मैथ की क्लास भी लेनी है, थोड़ा सा मैं देश विदेश के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भी जान लूं, इसलिए मेरे को जीके की क्लास भी लेनी है, और मेरा भारत कितना बड़ा है, कितनी जनसंख्या को झेल रहा है, उसके लिए ज्योग्राफी की भी क्लास लेनी है, क्या मेरी बॉडी में क्या क्या कार्रवाई हो रही है, साइंस के बारे में भी जान लो, साइंस की क्लास ले लो, है ना। मेरा आईक्यू कितना तेज है, इसलिए रीजनिंग की क्लास ले ली। इसे इंटरेस्ट बढ़ाओ अपना, समझ गए ना। और ये इंटरेस्ट ही काम आएगा, और जब किसी चीज से हमें इंटरेस्ट हो जाता है ना, तो हम उसमें पूर्ण रूप से उसमें 100% अपने आप लगाने लग जाते हैं। एग्जाम्पल, यदि कोई लड़की से बात करें, हम उसमें इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक हमारा रूटीन हो जाएगा उसको करने में, और हम उसमें 100% परफेक्ट हो जाएंगे। पता चला ना। और 100% परफेक्ट बनाने के लिए टाइम, इंटरेस्ट लाना जरूरी है उसमें, फिर टाइम देना जरूरी है। इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट अब मैं क्या बोलूं, ऑनलाइन चल रहा है, वरना तो अभी बता देता इंटरेस्ट कैसे आएगा, है ना। तो इस प्रकार के कुछ है, इंटरेस्ट लाना सीखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा आपका दिमाग बढ़ाना कि यदि मैं इन दोनों को मिलाकर इनसे लड़ाऊं, उससे तो ये लड़ सकते हैं ना आपस में तीनों, ये दोनों मिलके उसे लड़ सकते हैं ना। इसी प्रकार कोई तीसरी संख्या, तो क्या ये दोनों मिलकर उन दोनों को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं? सेम यही तरीका होना चाहिए। इधर देखो, ओके सर। तो देखो इधर 3 को 2 से गुणा कराया, देखो इन दोनों संख्याओं को गुणा करवाया तो तीसरी संख्या बन गई, दोनों संख्या को गुणा कराया तीसरी संख्या बन गई। ये इसमें मैंने देखा, चेनाराम खड़ा हो, तुरंत जस्ट नाउ यहां आ जा, तुरंत जस्ट नाउ यहां। 6 को 7 से गुणा कराया, कितना बन रहा है? बिल्कुल राइट है। अब 8 को 7 से गुणा कराएंगे तो भी क्या बनेगा? यही बनेगा 56। ठीक है, ये समझ गए ना। बेस, इतना सा काम करना है। यहां आजा, यहां देखो, एक नया टाइप, कैसी भी आकृति दे देगा आपको, कैसी भी एग्जाम्पल आपको दे देगा इस प्रकार की आकृति। मैंने दे दिया 3 4 5 और 5 9 3 12। यानी समझ गए ना आप, इस प्रकार की आकृति, यानी इन तीनों को जोड़कर भी ये निकाल सकता है ना।
वो आपको थोड़ा सा यार दोस्त माइंड लगा लेना ना, अलग अलग आकृति में देगा। अब प्रश्न कराऊं मैं आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना यदि आप में इंटरेस्ट आए तो, और नहीं हो दोस्त तो मैं बताऊंगा तेरे को छोटू, ठीक है? इतना सा काम, डिमोटिवेट नहीं करना, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, फुल जोश के साथ में, पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठना। भले ही तुम आज नए आयो इस क्लास में, यह आज पहली बार यह टॉपिक हो रहा है, ठीक है? पहली बार टॉपिक हो रहा है तो सभी के लिए नया है, कोई किसी ने पहले नहीं पढ़ रखा है, बस वो थोड़ा सा आईक्यू है। अब मैंने चलाया ही नहीं, शौक शौक है, मेरे को इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, है ना? इंटरेस्ट। प्रश्न है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 4 7 9 8 6 8 3 7 9 35 गुण 50, तो यहां क्या आएगा? माइंड यूज करो दोस्त, डट जा। देखो क्या इधर, जब मैं इधर की ओर गया, क्या इधर बड़ी संख्या है, या नीचे की ओर गया तब बड़ी संख्या आई? नीचे की ओर आया तब बड़ी संख्या मिली ना, इसलिए मेरे को हर एक कार्रवाई नीचे की ओर करनी है, हर एक कार्रवाई नीचे की ओर करनी है। सभी करो, पेन चलो तुम, है ना छोटू? ये 81 क्यों बोल रहे हैं बार बार तेरे आसपास? नंबर 81। अब इधर देखो सारे के सारे बच्चे, तुम अभी देखो कितनी मिनट लेट हुए? 18 मिनट, ओनली फॉर 18 मिनट लेट हुए ना, लेकिन इतनी इधर कितने पेज चल गए? 8 पेज चल गए। समझ रखा है क्या? बहुत बढ़िया। 4 में 8 जोड़ा, 12, 12 में 3 जोड़ा, गुणा किया है क्या? 8 को 4 से गुणा करा 32, और +3 35, यानी इन दोनों को करवाना गुणा, और ये फिर क्या करना है? जोड़ना है। समझ गए? तो 6 को 7 से गुणा कराया, और 42 में मैंने कितना जोड़ा, तो कितना हो गया? बिल्कुल राइट है, यानी जो मैंने माइंड में यूज किया वो इसमें अप्लाई हो रहा है, हो रहा है ना? तो मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, करो यूज। 9 को 8 से गुणा कराया, 72 में 9 जोड़ा 81, तो ये राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर है सी। समझ गए? अरे 90 90 81 कट हुआ है। ये दोस्त यार चुप रहो यार। ये दोस्त बोल रहा है कि सर मैंने 9 को 9 से गुणा कराया 81 आ गया, तो क्या दोस्त ये चीज यहां अप्लाई हो रही है? क्या ये यहां से अप्लाई हो रही है? इसलिए तू गलत है। तो तू तेरा माइंड अब की बार यूज करना, अब की बार तेरा माइंड यूज करना, यदि वो बेस्ट है तो ये तेरी ट्रिक है। समझ गया? चलो नेक्स्ट पर्सन, क्या यहां यूज हो रहा है? तो यूज करो ना दोस्त, कोशिश खुद करो अपनी अपनी, सारे के सारे। ये दूसरा पर्सन है, माइंड यूज, सारे बताएंगे आंसर, सभी यूज करेंगे माइंड अपना। साइको में क्या पता चलता है कि ये मेंटल तो नहीं है ना, रीजनिंग में क्या पता चलता है इसका दिमाग कितना तेज है। समझ गए ना? यही रीजनिंग है, इसमें गणित इंग्लिश हिंदी सब कुछ शामिल है। रीजनिंग में क्या होगा? 143,
46। एक बच्चे ने आंसर दिया है, क्या सही है? सही है, बहुत बढ़िया। इधर देखो यूज करते हैं हम ये मेथड, कि 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15। अच्छा, फिर हमने घटाना गुणा करवाना ये सब चाहिए क्या? 7 में जो 35, 35 को 3 से गुणा करे ना, 150 से ऊपर जा रहा है ना? समझ गए ना? तो इसका मतलब हमें तो 83 करना। एक बार स्क्वायर करके चेक कर लो, मैंने बोला था ना स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं हम। कहां लिखा था मैंने? प्लस माइनस गुणा भाग किया, फिर स्क्वायर क्यूब करके चेक करो, ठीक है? फिर आपस में सभी को गुणा करवा के चेक करना है हमें। तो ये रहा प्रश्न। 7 का स्क्वायर देखा तो गुण 50, 5 का स्क्वायर देखा 25, 3 का स्क्वायर देखा 9, 9 5 14 14 और 9 23, 23 का 3 2, 4 5 6 6 2 8। इसका मतलब ये इसमें अप्लाई हुआ था। अब हमें एक बार चेक करना, चेक करने के लिए उसने अगली वाली पंक्ति दी है, 6 का 36, 4 का 2 का 6 4 10 16, 1 3 4 5, ये इसमें लागू हो रहा है। इसका मतलब वो हमारा जो तरीका था वो सही था, इसलिए वो उसमें अब अप्लाई करना है इसमें। 8 का स्क्वायर 9 का और 1 का, 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 8 और 6 14, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 146। पता चला? इसे करना है। अब जहां भी ऐसी कहीं ना कहीं आकृति दिख जाए, ऐसी आकृतियां दिख जाए, उसको करने की कोशिश किया करो, खुद ही चलो अपना माइंड। तीसरा प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताओ मेरे को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑनलाइन में जो बच्चे रीजनिंग सीखना चाहते हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार की आपको पीडीएफ चाहिए, इनके 100-200 क्वेश्चन है, वो कर सकते हो आप। यूज करो माइंड। पहले वाले में माइंड यूज करना है, दूसरे वाले में चेक करना, तीसरे वाले में अप्लाई करना है। 18 आ रहा है, एक बंदे का आंसर है 18, वो सही है क्या? सारे चेक करो एक बार, जरूरी नहीं है दोनों ही सही है। राइट अमित, राहुल, इधर चेनाराम कहां गया? राइट है, डागा, अभिषेक ना, वाह, चलो इधर चेक करते हैं। देखो अब देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? जिधर मान ज्यादा है उधर ही और चलना है हमें। तो क्या मैं इधर नीचे की ओर चलूंगा? नहीं चलूंगा, मेरे को चलना पड़ेगा इधर, क्योंकि इधर मान ज्यादा है। पता चल गया? यानी सारी कार्रवाई मेरे को इस दिशा में करना है, ठीक है? अब चलो, 4 का स्क्वायर 8 का, 4 गुणा में 4 + 8 12, 12 और 3 9 और 3 क्या हो रहा है? 8 को अच्छा, इन दोनों को जोड़कर इसमें वापस ये जोड़ दो, ये अप्लाई हो रहा है? चेक करते हैं। 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, बहुत बढ़िया। क्या यही चीज इसमें अप्लाई हो रही है? चेक करते हैं। 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में वापस कितना जोड़ना, कितना आ रहा है? 15। तो 6 में 6 जोड़ा और 12 में वापस 6 जोड़ा तो 18। इसका मतलब ये राइट था तुम्हारा जो मेथड था। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? यानी अलग अलग मेथड हो सकते हैं दोस्त, ये रीजनिंग है, ठीक है? अपनी मैथ होती तो हम 100% बोल देते कि यही तरीका होगा, लेकिन इसमें बोल नहीं सकते। क्या तुम पता मैंने क्या बोला? इसमें दिमाग को चेक करते हैं किसका कितना तेज चलता है। समझ गया ना? ये बताओ अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, किधर की ओर क्या करना है मुझे पता नहीं, क्या होगा? 6 होगा यहां पर, क्यों?
छह आएगा, छह आएगा कैसे? पहली संख्या पहले माइनस हो रहा है। छह मुंह दो गया चार, चार मुंह दो गया दो। ना ना, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। जो कार्रवाई आप पहले में करो वही की वही कार्रवाई इसमें होगी। यानी यहां पर आप वो मेथड नहीं लगा सकते सीरीज वाला। वहां पर मेथड क्या था, एक दूसरे से संबंध है सारे के सारे। कैसे? इधर देखो, इधर देखो सारे। बस इतना सा खेल है। ओ, यानी तू चाहता है कि कोई भी आंसर दे यही कहना चाहिए। देखो, इस छोटी की बात बताऊं, छोटी सी है ना। ओके ओके। मैंने बोला था ना आपको, मैंने बोला था दोस्त, ये आप है ना कंपन करती है क्लास। आपको ये फील नहीं होता क्योंकि आप उस कंपन बढ़ाने में लगे हो। लेकिन जो सुन रहा है ना श्रोता, उसको ये कंपन बोरिंग सी लगती है। अब मैं तो यार क्या बोलूं आपको, बताओ। समझ गया ना। लेकिन मेरे को बोरिंग बहुत लगता है। तो तभी तो मेरा ना, कभी तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ सुन के, है ना। और कभी जब आप साथ रहते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ। मेरा यही रीजन है। यानी ये जो आपकी कंपन है ना, ये सुरीली कंपन नहीं है। और कोई भी चीज सुरीली होती है तो वो सीधे दिल के टच करती है ना। ये तुम्हारी बा बा बा, इसलिए बह बह यही दिमाग में गूंजती रहती है, बह बह। समझ गया ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा डाउन। लेकिन आप मेरी बात को समझते नहीं हो, है ना। और मैं फिर ज्यादा समझाने भी नहीं लगता हूँ। जो समझदार होता है उसको इशारा काफी है। फालतू के आपको पता है हर जगह मिल जाते हैं ऐसे बंदे, जबरदस्ती वाले, है ना। किसी को मैं बोलूं चुप, तो ये 2 सेकंड चुप रहेगा, वापस बोलेगा। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, मैंने आप जैसे बहुत सारे लड़के देख लिए यहाँ पर बैठे बैठे। इसलिए इसका कुछ मतलब तो है नहीं, इशारा करो समझे तो बढ़िया, नहीं तो कोई जान बात नहीं। इधर देखो, चलो इधर देखो। कुछ बच्चों ने यह मेथड लगाया था कि सर संख्या रिपीट हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है, ये मेथड लगाया आपने। तो एक बार मैं ट्राई करूं। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, बिल्कुल राइट। 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, बिल्कुल राइट। इसका मतलब योग इनका 12 होना चाहिए। तो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में कितना और जोड़ूं, 6, तो कितना होगा। तो यहां पर मैं कितना जोड़ूं, समझ गया ना। इतना सा काम करना है। मॉल नहीं बन रहा है ना, मॉल नहीं बन रहा है। मॉल ये रहा, चलो मॉल बनाओ इसमें। हाँ दोस्त, मैं इस क्लास में था यार। क्या? ठीक है, देखता हूँ। ओके, कितना आएगा? 0। मजा आया सुन के।
4 को 3 से गुणा करवाया 12, 12 को 2 से गुणा करवाया, ये मेथड बेस्ट है। चॉइस लाना था हमें तो कैसे कैसे, क्योंकि हमें तो ज्यादा संख्या की ओर जाना है। मैंने बोला है क्योंकि जिधर ज्यादा संख्या उधर ही हमें जाना है। तो मैंने 2 को 2 से गुणा कराया 4, माइनस की 4, और माइनस की संख्या को वापस माइनस के 1 से गुणा कराया तो माइनस माइनस प्लस हो गए और वो 4 आ गया। इसी प्रकार 0 को 6 से गुणा करवाया 0, 0 को 5 से गुणा कराया और 0, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन। तुम्हारा दिमाग चलाना थोड़ा, है ना। मजा आया? मजा नहीं आया डांगा? मजा बताऊं क्यों नहीं आया? इसको चाहिए बातें, और वो बातें करने वाला बेचारा यहां आ गया, वो बातें करने वाला यहां आ गया। जिसको जिस चीज की भूख होती है ना उसमें उसको इंटरेस्ट होता है। कैसे जहां 30 है, 5 को 6 से गुणा कराया, 30 को 0 से गुणा कराया, चाहे ये कान इधर से पकड़ ले चाहे यही कान इधर से पकड़ ले, एक ही बात है। मनोज जी कहीं क्यों, कहीं क्यों मनोज जी? क्या करोगे, क्या करोगे? काम है, बाहर जाके काम करो अपना आराम से, बोरिंग मत करो क्लास। दोस्त आप ही तो प्यारे बच्चों यार। अब जो जितने मेरे क्लोज में होंगे उनको मैं कैसे डांटूं, मेरे खुद के समझ में नहीं आता है। समझ गए ना? इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं पाता हूं, बस इतना सा फर्क है। मेरे को सुनाई दिया था। यहां क्या दिमाग चल रहा है? 25, कोई दिमाग यूज कर रहा है अपना? कोई यूज कर रहा है? किसी का दिमाग चला? 25 के अलावा किसी का कोई आंसर? कितना आया? बिल्कुल राइट आंसर। कल मेरी तरफ से एक चॉकलेट। यही तो दिमाग लगाना था। ये देखो होशियार बंदे रह गए ना, ये होशियार बंदे रह गए ना। अब जो भी है आंसर तेरा राइट है। अब मैं अलग तरीका बता रहा हूं इसका। 2 का स्क्वायर 26, ये रहा। सुनो, 2 का स्क्वायर 4 में 1 जोड़ा 5, 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़ा, 5 का स्क्वायर 25 में 1 जोड़ा हो गया। यहां पर क्या होगा? 7, 7 का स्क्वायर गुण 50 में 1 जोड़ा, यहां पर 11 का स्क्वायर 121 में 1 जोड़ा। फिर आप बोलोगे सर यहां पर आपने 5 ही क्यों लिया, कोई दूसरी संख्या क्यों नहीं ली? ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके 1 जोड़ना है। अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या का वर्ग करके उसमें 1 जोड़ना है, फिर तुम्हारा आंसर आएगा। पता चल गया? थोड़ा सा माइंड यूज किया करो। क्या सर ये वर्ग के आसपास आ रही है संख्या, है ना? ये वर्ग के आसपास आ रही है क्योंकि ये 4 का होता है, 9 का होता है, 49 का होता है, 11 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार दिमाग यूज किया करो। अगला प्रश्न देखना कुछ इस प्रकार है। ये मैं बताऊं क्या हुआ?
तू अपनी टेबल को कंपन करवा रहा है, ये इसको पसंद नहीं आया। इसका नाम क्या है? उसका नाम। तू खड़ा हो, तू हाँ। पेन को भी साथ में लेकर आना, अपनी पेन को भी साथ में लेकर आना। दो को दो से गुणा करवाया, 4 को 3 से गुणा कराया, 12 है। 2 को 3 से गुणा कराया, 6 को 5 से गुणा कराया, 30 है। 4 को 3 से गुणा कराया, 12 को -1 से गुणा कराया, तो यहां पर क्या आएगा? -12 आएगा। अगला प्रश्न, त्रिभुज। ये क्या चल रहा है? स्क्वायर चल के ये क्या हो रहा है? चेक करो, माइंड यूज। कितना आया? आया कितना आंसर? आंसर कितना आया? कैसे किया? मैं आपका माइंड पढ़ना चाहता हूं, है ना। सातिरी, सातिरी किस, सातिरी किस, बहुत बढ़िया। +1 किया। अच्छा, और यहां 11 9 को जोड़ा और 10 को जोड़ा, 29 +1 किया। इतना ही काम है क्या? ओके। मैं चाहता हूं चाहे तुम्हारा कोई सा भी माइंड हो, वह यूज करके आप आंसर निकाल दो राइट। मैं तो इतना चाहता हूं, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 8 का। ये किसका स्क्वायर है? और ये किसका स्क्वायर है? 8 7 15, 15 में 6 जोड़ा 21। बिल्कुल राइट, यानी सभी को जोड़ना है आपस में। जोड़ दिया। इनको वापस में किसको घटाऊं? 64 में से क्या घटाऊं? 36, तो 21 आ रहा है क्या? इसमें लागू हो रहा है क्या? ऑप्शन मिल रहा है? तो इसका मतलब तुम्हारा तरीका गलत है। अब मैं क्या करूं? तो यार यदि यहां पर अभी नन ऑफ दीज होता तो मैं तेरी बात मान लेता कि माइंड यूज है, तेरा राइट है, लेकिन ये इसमें लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई और यूज किया इसने अपना तरीका। देखो, इनको जोड़ना, तो ये कितने का स्क्वायर है? ये 11 में 9 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30। तो ऑप्शन, इनको आपस में जोड़ना है सभी को। आसान है, इतना सा काम करना है, समझ गए? वो माहौल होता है ऐसा ही, है ना। एक 9:25 है। यहां पर दोस्त कितना देर का है? यहां पर देर का 1:9:25, 4 16 36, 9:25। यहां पर क्या होगा? 49 होगा। कैसे? मजा आया सुन के। देखो इधर देखो सारे बंदे, क्या आपने यही तरीका यूज किया जो मैं बताने वाला हूं? बताना मेरे को। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का, यानी 1 3 5। ये क्या यूज किया इसने?
अभाज्य संख्या विषम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होती, यहां पर एक है इसलिए अभाज्य नहीं है। 2 4 6 ये सम संख्या है। वापस 3 5 7 कौन सी है? विषम संख्या है। इतना समझ गए? अगला आंसर देखना, लुप्त संख्या। जो प्रजाति लुप्त हो गई हम उसको वापस विकसित कर रहे हैं। यहां से लुप्त हो गया था लेकिन हम बता रहे हैं वापस। मजा आना चाहिए आपको दोस्तों, वापस नहीं जा सकता। जो बीत गया सो बीत गया, वो चला गया। अब नए की ओर ध्यान दो। 21 इधर देखो, 21 है, बहुत बढ़िया लगा। ये क्या है? कौन बोला 9 को 3 से? इसको गुणा करवाना 3 से और इसको मैंने गुणा करवाया 6 से। तो क्या 14 को 3 से गुणा कराने पर 42 आता है और 14 को 6 से गुणा कराने पर? इसका मतलब ये तुम्हारा तरीका सही था, जो तुमने सोचा था इसमें वो इसमें लागू हो रहा है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। 7 को 3 से गुणा कराया 21, 7 को 6 से गुणा कराया, बिल्कुल राइट है ऑप्शन बी। नौ 3 27, 27 तिया 54, 14 दूनी 14 तिया 42, 42 तिया, ये इसका 3 गुणा, ये इसका 2 गुणा, ये इसका 3 गुणा, ये इसका 2 गुणा, ये इसका 3 गुणा, ये इसका 2 गुणा। बहुत बढ़िया, ये भी तरीका सही है ना? आप कोई सब यूज कर सकते हो, अपना अपना तरीका है, क्योंकि तेरा माइंड अलग है, इसका माइंड अलग है, ये माइंड का खेल है। अब पता चल गया ना, रीजनिंग एक सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग के लिए टॉपिक है। ठीक है, कैसी भी आकृति हो सकती है, आकृति ऐसी भी हो सकती है, समझ गया ना? ऐसी भी आकृति हो सकती है। यूज कितना? बी। इसका मतलब ये वाला छोटू, क्या ये सही है? को पता चला नहीं चला ना? उसको पूछ, बता इसको, इसको बता, बता बता। 9 30 जोड़ू 39, -2 कर दूं, 4 ने 4 16 और 12 जोड़ा, 7 में 35। ये चाहिए धर्मपाल मेरे को तेरे से भी, कर देगा ना अब की बार? जो इसने ये बताया वही तरीका तू बताएगा अब की बार, है ना? बस इतना सा काम करना है यार। मेरे को आंसर चाहिए राइट राइट। 3 को 3 से गुणा करवाया तो कितना आया? 9। 6 को 5 से गुणा करवाया 30, तो कितना हुआ टोटल? 39। 4 को 4 से गुणा करवाया, 7 को 5 से गुणा कराया तो कितना आया? 7 6 5 11 1 3 4 1 5, राइट है। तो 3 को 4 से गुणा करवाया, 5 को 5 से गुणा करवाया, 25 में 12 जोड़ा 37। कितना आसान प्रश्न आते हैं ना, इतनी आसान रीजनिंग, तभी तो हर कोई 20 में से 20 करके आ जाता है, समझ गए ना? हर कोई 20 नंबर लेकर आ जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ थोड़े से।
दोस्त 100 है, 100 है अभी। अभी ये वाले 50 है, टेस्ट में 50 है। टेस्ट अभी तुरंत जस्ट ना हो, पूरा ऑल पेपर, क्योंकि कल छुप नहीं हुआ, आज टेस्ट है, कल नहीं होगा सोमवार को टेस्ट है। कल नहीं हुआ तो आ जाता हूँ ऑफलाइन। कल नहीं होगा, सोमवार को टेस्ट है, आज टेस्ट है। ऑल हमेशा अपनी तैयारी को जानना है, किस लेवल की तैयारी चल रहा है। क्या आपके समझ में आ रहा है मैं इंग्लिश में जो बोल रहा हूं? ये क्या है, इसको आई रहे, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं है, 22 लिखा है। अब इधर जोड़ो, 73 73 आ रहा है, कैसे आया? 42 प्लस है 62 64, 52 में 27 जोड़ा, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो यानी, तो फिर बहुत बढ़िया, यानी 64 में से 22 को घटाना है तो 42 प्राप्त होगा। जब मैंने 79 में से 27 घटाया तो मेरे को 52 मिला। घटाना मतलब माइनस करना इसमें से, ठीक है। कभी माइनस, कभी प्लस, कभी गुणा, कभी वर्ग, यही घुमाएगा आपको बार बार। एटम 10-10 जुड़ा है ना। मैंने ये ऐसा कब बोला? मैंने बोला इन्हीं का संबंध किसी में होगा, आप समझे नहीं। पहली आकृति का जो संबंध है वह दूसरी से है। कि मैं ये भोड़ा है छोटू, ये बात बताऊं, छोटू हमारा भोड़ा है। तेरे को नहीं पता इसमें क्या है? नहीं पता तेरे को इसमें क्या है? हैं? बायोलॉजी है क्या? 91 में से 18 गया तो 8 3 11। चलूं मैं आगे, माइनस कर रहा सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बोला 8 है? और ये 6 बोल रहे हैं, ये सही है क्या? 8 सही है क्या? ओके, चेक करते हैं अभी। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 और 9, इसका स्क्वायर हो रहा है क्या? हो रहा है, बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो रहा है? क्या इसका स्क्वायर हो रहा है? 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना है? तो कितना जोड़ूं, कितना जोड़ूं, कितना जोड़ूं? इसमें 8 का स्क्वायर जोड़ूंगा, कितना? 64। 5 में जोड़ा 4 6 7 8 और 2, मतलब यहां पर मैं किसका स्क्वायर जोड़ रहा हूं? 64। यहां पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ा तो 25 आया, वो इसका स्क्वायर था। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो
तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो वो कौन सा मान है? वह 8 है। पता चला? 4 + 5 इसका स्क्वायर है, तो 12 और 13 और 12 का स्क्वायर 25 आ रहा है। ये इसका स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ो 25 आ रहा है। क्या 5 ऑप्शन में है? नहीं है ना, इसलिए तरीका तुम्हारा नहीं है। तुम एक प्रश्न का जवाब दो मेरे को। अभी करो तुरंत, जस्ट नाउ, माइंड यूज। यहां पर छोटू है, तो छोटू का मान कितना है? कैसे? ये बंदा बोल रहा है किसको किससे गुणा कराऊं? पांच को 3 से गुणा कराया 15, 15 में 4 जोड़ा तो 6 को 3 से गुणा कराया 18 में 2 जोड़ा 20। थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, दिमाग यूज करना, मजा आ जाएगा करते ही। 4 3 8 9 7 2 8 6 4, तो 44 27, और यहां पर क्या होगा? इतना आसान है? कैसे आया? 9 चौक 36, 36 में 8 जोड़ा, इन दोनों को गुणा कराना, ये जोड़ना, ये प्राप्त होगा। तो 7 21, 21 में 6 जोड़ा 27, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ा। अब कितने 8 दूं यार, मेरे को तो लगा 8 था ये। कौन सी है?
वापस हार्ड इजी आ गए क्या? क्या दिमाग चल रहा है? 81 कहाँ है? हो सकता है, बिल्कुल राइट हो सकता है। यानी 81 में 31 घटाया तो क्या गुण 50 में से 21 घटाऊं? कैसे? माइंड यूज हुआ ना? देखो ये बंदा बोल रहा है कि सर इन दोनों को जोड़ो, तो कितना हुआ? 81। और 81 में मैंने कितने का भाग दे दिया? ऐसे दे दो तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो 42 में 21 जोड़ा 63, 63 में 9 का भाग दो तो 43 में 11 जोड़ा 54 में 9 का भाग दो। मजा आएगा, मजा आएगा। ये सारे के सारे आए हुए प्रश्न है दोस्त। छियासी कैसे? एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 10 20 31। वाह! 4 9 16 25। देखो 9 4 13 20 30 40, 40 और 5 45, 45 मैंने जोड़ा 45 मैंने जोड़ा 54। मजा नहीं आया। क्या होगा? बताओ बताओ, आंसर बताओ। आप यूज करो तो 54 आ रहा है, क्या आ रहा है? यही माइंड था, पता चला। इधर देखो माइंड यूज। चार एक 5, 5 2 7 3, 10 को मैंने गुणा करवाया 3 से। ऐसे क्या भी कर सकते हैं, हमें आंसर चाहिए। 3 2 5 5 10 4, 14 को 3 से गुणा करो। लागू हो रहा है ये तो नियम, इसका मतलब यही वहां लागू होगा। 6 गुणा में 3, 6 प्लस 3 9 5 14 और 4। बिल्कुल राइट है। आज का एक लास्ट पर्सन है, लास्ट पर्सन है आज का।
बहुत बढ़िया। एक तूने बोला कि अभी पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे, ये बात होनी चाहिए। टाइम से क्या करोगे? टाइम भी बाहर जाओगे तो बाहर भी टाइम हो जाएगा। क्या बाहर टाइम होते क्या आप तुरंत अंदर आते हो? नहीं आते हो ना, तो फिर क्यों करना? कैसे कैसे कै, कैसे हुआ? ऑप्शन दूं? कैसे? चार, यहां में कितने का गैप है? चार का। और यहां पर 9 का गैप है। यहां पर 16 जोड़ो 22 में 38, इसका मतलब राइट है 38। अभी टेस्ट देना बाहर जाके। तो आज की हमारी क्लास थी रीजनिंग की, कैसे लगी लाइक करके जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने राइट आंसर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर कर देना। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।